सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ बढ़ सकती है, वरना यहाँ इस हॉल का साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता था। आज मंच पर पता ही नहीं पड़ रहा हम क्या बोल रहे हैं। आपको सुनाई पड़ रहा है ना? बहुत ठीक है, अपनी आवाज़ तो रोज सुनते हैं। आज मुझे से मामूली से गीतकार को श्लेष ने अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष का कोई अनुभव नहीं है मुझे, हाँ इतना मालूम है कि जो अध्यक्ष बन जाता है उसको हंसना मना होता है और गंभीर होकर बैठना, लेकिन वो मेरी नेचर में नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में हंस भी दिया था। हिंदुस्तान समाचार पत्र का ये कार्यक्रम है। हिंदुस्तान समूह के यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका पहला अनुभव हो सकता है इलाहाबाद में, लेकिन हम लोग तमाम अखबारों के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज बहुत होशियारी की सुरेश ने। आज हिंदुस्तान का कार्यक्रम था तो बोला सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। और तो अमर उजाला के कार्यक्रम में था तो अमर उजाला कह रहा था सबके दिलों में अमर उजाला होना चाहिए, फिर दैनिक जागरण कर देता है। बहुत होशियार है। एक मैं निवेदन करता हूँ, ये दो गलतियाँ हुई हैं आज हमसे, एक आपकी तरफ से हुई, एक हमारी तरफ से। आगे तो सुधारी जा सकती, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग शब्द को पूछते हैं और हमारी शब्द की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती होती, तो उनका एक चित्र थोड़ा सा रखा जाता तो बहुत अच्छा होता। और एक जो गलती हुई है हमारी तरफ से वो ये हुई है कि सरस्वती वंदना को होना चाहिए, वो भी नहीं हुई। ये दो बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं जो ईश्वर हमको माफ़ करेगा। और हो सकता है जल्दी जल्दी में ये मिस हो गया हो, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली किया गया होगा, क्योंकि जब कोई आयोजन होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ चीज़ स्लिप हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भले ही माँ सरस्वती विराजमान नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में है। तू जिसे छू ले वो हो नाम छीन सकता है, तू जिसे छू ले वो हो नाम छीन सकता है, गमों के ढेर से खुशियों को बीन सकता है, भले ही दूर दिखाई भी दे नहीं फिर भी तेरा एहसास मुझसे कौन छीन सकता है, तेरा एहसास मुझसे कौन छीन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आराधना पूरी हो गई है तो मुझे करनी चाहिए। आज शुरू से कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमारे भाई कैलाश गौतम जी जब इस शहर में कवि सम्मेलन कराया करते थे तो एक उनका शगल हुआ करता था। आज से 25-26 वर्ष पहले मैं अल्लाहपुर में आया था, तो अल्लाहपुर के इस कवि सम्मेलन में होली पे होता था वो। उस कवि सम्मेलन में एक कवि ने बिलो स्टैंडर्ड कोई चुटकुला सुना दिया या कोई कविता सुना दी थी। मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ उस कवि की क्या कुगति की थी। कैलाश गौतम ने मंच से जो डांट मारी थी, महाराष्ट्र का कोई कवि था, उन्होंने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इलाहाबाद जैसे शहर में जहाँ महादेवी जी रहे हैं, जहाँ बच्चन जी रहे हैं, जहाँ राधा जी रहे हैं, यहाँ पे बिलो स्टैंडर्ड कविता पढ़ने का साहस कैसे हुआ। तो उस समय ऐसे कवि हुआ करते थे जो बिल्कुल संकोच नहीं करते थे कवि को डांटने में, और उस परंपरा को हमारे श्रेष्ठ निभा रहे हैं। जब भी मंच पर कोई कवि बुलाते हैं तो कहता है कि कोई नहीं होता जो बिलो स्टैंडर्ड बात है। एक बार श्रेष्ठ के सम्मान में आपको तालियां बजानी चाहिए। कोई प्रयास के प्रयागराज के इकलौते संयोजक हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए अब अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार तालियां बजाइए। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। ये पूरा हॉल भरा हुआ था, उस समय मेरा भी मन था कि मैं भी कविता पाठ करूं, लेकिन सच बता रहा हूँ इस समय जितने यहाँ लोग हैं ना, जिस समय भरा हुआ था तब भी कविता सुनने वाले इतने ही थे जितने इस समय।
वो नहीं तय होते। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। इलाहाबाद ने हमेशा मुझे मोहब्बतें दी है। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था कि आप निचोड़ चुके हैं बिल्कुल, लेकिन निचोड़े नहीं हैं आप। पहले मुक्तक में आपने बता दिया कि आप अभी फ्रेश हैं। रिचार्ज हो गए हम लोग, रिचार्ज आप ही के लिए बचा के रखते। ये तो तय है, ये जो 50-60 लोगों का ये कुलवा है, इस कुलबे ने पूरे कवि सम्मेलन को जिंदगी दी। ऐसे ही आप हो जाएं थोड़ी देर के लिए तो मजा आ जाए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह। प्रयाग वालों, चौथी पंक्ति पे आप सबकी दुआएं चाहिए। ये जो खाली कुर्सियां हो गई है ना, इनकी भी जिम्मेदारी आपकी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जवानी जिंदाबाद। मेरी गलत फहमी थी आप वंश मोर नहीं, पहली बार में ढंग से क्यों नहीं सुनता। लेकिन आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। बहुत बढ़िया। आपका कहना जरूर माने, क्योंकि अगर आप हमारे जीवन में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े होते। हम दोबारा सुनाते हैं, लेकिन दोबारा दाद हमें उतनी मिले। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। हाँ मेरे प्यारे, इसीलिए तो मन करता है ना बार बार आने। मेरा मन कर रहा है दोस्त 4 पंक्तियां आपको। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह। जब दूसरी तरफ से मेहनत हो रही हो तो अपन क्यों करें। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, क्योंकि मेरा बहुत प्यारा मुक्तक है तो ये प्यारी दाद चाहिए मुझे। दर्द उसने मेरी
तरह दबा लिया होगा। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। क्या बात है, क्या बात है। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। उसने गुस्से में मेरा पट चबा लिया। जवाब का जवाब नहीं। क्या बढ़िया श्रोता आपने इकट्ठे किए हैं। क्या आवाज है। जब इतने अच्छे श्रोता हूँ तो दिल अंदर से कहता है कि क्या सुन के आपको। क्या आवाज है आपकी। चलो कुछ तो मुंह में से निकला आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं, नो डाउट। ये 4 पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी। क्या बात है, क्या बात है। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है। होता है भाभी जी, दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है। लेकिन एक जगह जब मैंने ये मुक्तक पढ़ा तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपालदास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा नहीं, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात है। तो खुशबुदार सूफियाना मुक्तक आपको सुना। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर। अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर। गम के मरुथल में भी बरसात का। शाबाश। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। अब आपकी तालियां बताएंगे कि नीरज जी ने बात सही कही दिया था। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। याद वो है ही आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला। मैं तो समझ रहा था आप टूट चुके होंगे। आपको टूट के चाहते हैं। एक बार और तालियां होना। और इधर से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितनी चेतना आ गई आप लोगों को। आपको बहुत बहुत सलाम। अरे दद्दा इलाहाबाद है, इलाहाबाद इलाहाबाद दद्दा टूटत ना इलाहाबाद वाले। छोटे अभी तुमसे दोस्तों, आप में जो बदलाव आया है मैं उसके ऊपर एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। शुक्रिया। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। ये आपके लिए पढ़ रहा हूं, इधर नहीं, ये तो सपोर्ट देंगे। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। रोशनी बन के अंधेरों को निकल जाओगे। क्या बात है। अब तैयार है ना सबको। रोशनी बन के अंधेरों को निकल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल क्या हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए
समय आप ध्यान रखिए। जो समय का ध्यान नहीं रखते फिर समय उनका ध्यान नहीं रखता। इसलिए मुझे श्लेष का एक आदेश भी है, मैं उस टाइम पीरियड में अपना काम करना चाहता हूँ। मैं फिर आऊँगा, तीन को आऊँगा, 4 को आऊँगा, फिर 7 को आऊँगा, आते ही रहूँगा फिर। चलिए एक मुक्तक और पढ़ के फिर गीत की तरफ आते हैं। अरे बड़ा पुराना याद कर रहा। अगर आप आदेश करें तो मैं एक नया गीत सुनाना। पुराने गीत तो आपने बहुत सुना। आपका आदेश है तो आपकी जुबानी चाहिए, आपकी जुबानी चाहिए। बिल्कुल नया गीत, तो उसके बाद जो कहेंगे मैं आपको सुना। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। ये गीत लगभग सभी लोगों के आसपास से गुजरेगा, बस शब्द मेरे हैं, फीलिंग्स आपकी। तन और मन है, तन और मन है, तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो, हम बदलें तो, हम बदलें तो, दाद चाहिए अब आपकी। कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। अब तो पूरा गीत सुना जाऊंगा जिस हिसाब से आपने बात की। सच में इलाहाबाद में गीत सुना जाता है, इसमें कोई संदेह। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है, पंक्ति से गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। गंगा के तट बैठ रेत के, बना बना कर महल गिराए। उसने हमको, हमने उसको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। मेरे दोस्तों, इस पंक्ति पे आपकी बात चाहिए। उसने हमको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। झूठ मूठ को, झूठ मूठ को, झूठ मूठ को मांग भरी थी। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है तो आप इस गीत को इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं। झूठ मूठ को, झूठ मूठ को, झूठ मूठ को मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। ये सच है मेरे दोस्तों कि इन दिनों लोगों ने गीतों को सुनना बंद कर दिया था। हाथ से और वीर रस की आंधी में गीत लड़खड़ा गया था, लेकिन जब आप जैसे श्रोता मिल जाते हैं तो गीत फिर से ताकत से खड़ा हो जाता है। तो आज की रात मैंने आपको बहुत बहुत गंगा के तट बैठ रेत के, बना बना कर महल गिराए। होता है ऐसा। उसने हमको, हमने उसको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। झूठ मूठ को,
मांग भरी थी हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। इलाहाबाद वालों, प्रयागराज वालों, एक खास बंद आपको सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनाता हूँ। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन 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 घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे अब तक ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है। इलाहाबाद में पढ़ रहा हूँ ये कविता। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। दोस्तों, मेरी कमजोरी कहिए या मेरी ताकत कहिए, मैं बीच में आप वार्तालाप नहीं कर पाता, मैं कोई तकरीर कर पाता हूँ, सीधे सीधे गीत पढ़ रहा हूँ। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब लगता है जाग जाग कर सपनों के क्यों बोझ उठाए। ये हमारी विडंबना है। अब लगता है जाग जाग के सपनों के क्यों बोझ उठाए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। श्लेष सुनो ये पंक्ति। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। वाह 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 वाह। अब दुकान से देखेगा। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। बहुत बढ़िया। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। बहुत बढ़िया। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में। चांदनी रात में, मैं स्टेज नहीं दे रहा हूँ, देखिए आप। चांदनी रात में रंग ले हाथ, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, कसम तोड़ दे। बहुत 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 शुक्रिया। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में
दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वो ही चुनर जरा मालूम की दादा श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वो ही चुनर जरा ओढ़ कर देखी। फिर आइए मेरे साथ। कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। आप जो मेरे साथ गा रहे हैं ना, सच में कह रहा हूँ, दो फायदे हो रहे हैं उससे। एक तो आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स मिलेगा। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने क्या घटा पे डीडी मारी है आपने, घटा भी मचल गई टीवी से। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। बहुत अच्छा मजा है, बहुत शानदार सुनने लगे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कबीर ने कहा कि ढाई जाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समझा, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा मेरे दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका आपका आपके खूबसूरत सभागार में रखता हूँ। कहीं कोई ठीक हो जाए तो मुझे आप एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। क्या बात है, प्रयागराज वालों, टेक्निकली ये शादी हो नहीं सकती, लेकिन जब से धारा कौन सी हटी है वो तब से हो सकती है। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदि करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग जी। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में अभी चल रहा है। हमें मना दी करें। और मेरे दोस्तों, अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रुकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप इस पंक्ति पे मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 40-45 मिनट से माइक पर हूँ, इतनी उम्मीद जरूर बन गई है कि अगर आपने दुआएं दी, दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूलते पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूँ जब मैं आपसे शुरू में कह चुका था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम्हारी कसम तोड़ दो। एक बार तुमसे बजा दिए, ताली हाथ ऊपर करो।
रंगीले हाथ जिंदगी को नया मोड़ दे। थैंक यू बहुत।